हापुड़ में सूटकेस में मिली लाश का चौंकाने वाला खुलासा, प्रेमी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ है। पिलखुआ क्षेत्र के सीखेड़ा गांव के पास नहर में सूटकेस में मिली महिला की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए महिला के प्रेमी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सत्येंद्र ने अपनी प्रेमिका नीलेश की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद उसने शव को एक सूटकेस में बंद करके पिलखुआ के सीखेड़ा गांव के पास नहर में फेंक दिया। हत्या की वजह शक और पैसों का विवाद। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस नृशंस हत्या की मुख्य वजह प्रेम संबंधों में शक और आर्थिक लेन देन थी। नीलेश सत्येंद्र से अपने उधार दिए हुए 5 लाख रुपए वापस मांग रही थी। साथ ही नीलेश का फोन अक्सर रात में व्यस्त रहने पर सत्येंद्र को उस पर शक होने लगा था। इन्हीं कारणों से आरोपी ने नीलेश की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। ये मामला 30 मई को तब सामने आया जब नहर में बहता हुआ सूटकेस मिला और उसमें एक महिला का शव बरामद हुआ। उस समय महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने खुद इसकी निगरानी की। पिलखुआ कोतवाल पटनीश यादव और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद इस ब्लाइंड मर्डर का सफल खुलासा हुआ और आरोपी सत्येंद्र यादव को धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने मृतका नीलेश की बैंक पासबुक, चेकबुक, केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। कोतवाली के सिखेड़ा रजवाई के पास एक ब्रीफकेस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 30 तारीख को पिलखुआ थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहाँ से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायतनामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी। इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बरामद की है इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा टीवी गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई है, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया था। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुलवाए, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोगों को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कत्ल किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते, और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पर CCTV लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था।
तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? अब बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। ठीक है, थैंक यू सर।